हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका टॉपिक चल रहा है प्रबंध के सिद्धांत। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रबंध के महत्व के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत में कुछ और बातें। आज हम पढ़ेंगे F.W. टेलर, जो प्रबंध के सिद्धांत के जनक है, उनके बारे में, यानी उनका जीवन परिचय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले कुछ लिखा हुआ है ऊपर, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम F.W. टेलर के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास में फ्रेडरिक विस्लो टेलर, यानी जो F.W. टेलर हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक विस्लो टेलर। ये जो प्रबंध के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, यानी जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर हैं, यानी F.W. टेलर हैं, इनको प्रबंध के सिद्धांत का जनक कहा गया है। उसके बाद जो हेनरी फेयोल है, मैंने आपको पिछली वीडियो में हेनरी फेयोल और जो विस्लो टेलर है उसके बारे में बताया था। जो हेनरी फेयोल हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं, यानी जो विस्लो टेलर हैं वो प्रबंध के सिद्धांत के जनक माना गया है, और जो हेनरी फेयोल हैं वो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं, यानी जनक हैं। इन दोनों का प्रबंध के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि हेनरी फेयोल ने भी अपने सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने भी कुछ प्रयोग करे हैं, एक्सपेरिमेंट करे हैं, जिन्हें प्रयोग करने के बाद सिद्धांत का, यानी प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। तो अब बात करते हैं हम आगे। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकीय कार्य करने और निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही करा दिया, यानी मीनिंग ऑफ प्रबंध के सिद्धांत में मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी है। यानी जो प्रबंध के सिद्धांत है, जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनको करने और जो निर्णय लेने, यानी कोई भी कार्य करें, जो निर्णय लेना है उसमें दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही एग्जाम्पल के साथ करा दिया है। तो अब बात करते हैं F.W. टेलर का जीवन परिचय। यानी जो F.W. टेलर हैं, जो प्रबंध के सिद्धांत के जनक है, फ्रेडरिक विस्लो टेलर इनका पूरा नाम है, उनके बारे में हम अब बात करते हैं। जैसा लिखा हुआ है F.W. टेलर का जीवन परिचय, यानी जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर, इनका पूरा नाम है F.W. टेलर का फ्रेडरिक विस्लो टेलर। F.W. टेलर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन से है। उनका जन्म अमेरिका के, यानी जो फ्रेडरिक टेलर हैं, इनका जो जन्म है वो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ है। यानी जो उनका जन्म है अमेरिका के फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन के मध्य परिवार में हुआ है। तो क्लियर है, जो इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विस्लो टेलर है, जो इनका जन्म है अमेरिका के फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन में, यानी मध्यम परिवार में हुआ है। जो इनका जन्म है 20 मार्च 1956 को हुआ है। क्योंकि जो F.W. टेलर है, इसका जीवन परिचय आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। जो बहुवैकल्पीय जो प्रश्न आते हैं वो इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी उसमें पूछ लेगा जो F.W. टेलर हैं उनका पूरा नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? फ्रेडरिक विस्लो टेलर। जहाँ 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक सेलेक्ट करोगे, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। या फिर पूछ सकता है जो फ्रेडरिक विस्लो टेलर है, यानी F.W. टेलर हैं, उनका जन्म कहाँ और किस टाउन में हुआ, तो आपको क्या बताना है? अमेरिका के फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन में उनका जन्म हुआ। आगे एक क्वेश्चन बन सकता है, जो F.W. टेलर हैं उनका जन्म कब हुआ, यानी फिर आपको बताना है 20 मार्च 1956 को उनका जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन बहुविकल्पीय क्वेश्चन काफ़ी इससे पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसके बारे में ध्यान देंगे। आगे लिखा हुआ है, उनकी आरंभिक शिक्षा उनकी माता के द्वारा हुई। जो उनकी प्राइमरी, यानी जो शुरू की जो शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा है, वो उनकी माता के यहाँ पर हुई थी। जो उनकी माता है उनके वहाँ पे हुई थी। उन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन, स्नातक होने के बाद हार्वर्ड लॉ में
प्रवेश लिया, यानी उन्होंने स्नातक करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड लॉ यानी एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड लॉ, उसमें प्रवेश लिया था। सन 1874 में वे एक शिक्षार्थी थे, यानी जो सन 1874 में वो एक शिक्षार्थी थे। उन्होंने मैकेनिक के एक छोटे कारखाने में उन्होंने यांत्रिक कर्मचारी के रूप में अपनी जीवन यात्रा आरंभ की, यानी सन 1875 में फिलाडेल्फिया नगर में एक छोटे से कारखाना में उन्होंने कर्मचारी के रूप में कार्य किया था और अपनी जीवन यात्रा का प्रारंभ किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1875 में उन्होंने कहाँ पे, कौन से कारखाने में, किस नगर में कर्मचारी के रूप में कार्य किया था, तो आप उसका आंसर दोगे फिलाडेल्फिया नगर में। क्लियर है? या आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है, वो कारखाने में कर्मचारी के रूप में कब उन्होंने कौन से सन में कार्य किया, तो आप क्या बताओगे? सन 1875 में फिलाडेल्फिया नगर में उन्होंने कारखाने में अपनी यात्रा शुरू की थी, यानी कर्मचारी के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सन 1884 में जब वे मिडवे स्टील रूप में कार्य कर रहे थे, यानी जो सन 1884 में एक मिडवे स्टील कंपनी है उसमें कार्यरत थे, यानी एक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, कार्यकारी अधिकारी थे, तब उन्होंने कार्यकर्ताओं से वाद विवाद में अनुभव लिया, यानी जो उसमें कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वाद विवाद में अनुभव लिया, क्योंकि अधिकारी थे तो उन्होंने तब कारखाने में एक दिन में कितना काम होता है उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद इसका सही नियत होना, यानी कितना काम होना चाहिए, इसका सही नियत होना आवश्यक है, इन सब के बारे में जानकारी ली और उसको एक सिद्धांत के रूप में लिख दिया। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उसमें फ्रेडरिक विस्लो टेलर का बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ही जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनमें लिखा है, उनके बारे में बताया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में कारखाने में उच्च स्तरीय प्रबंध ही सभी डिसीजन लेता था। आज के टाइम में 3 मैनेजमेंट, यानी मैंने आपको बताया था 3 स्तर हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और सुपरवाइजर मैनेजमेंट। उसमें हर किसी के अलग अलग राइट दे दिए जाते हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, जिस स्तर का मामला है उसी स्तर के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। लेकिन पहले सभी स्तर पर एक ही उच्च स्तरीय प्रबंध डिसीजन लेते थे, जिससे बहुत सारी समस्याएं होती थी और सही प्रकार से किसी भी डिसीजन को लेने में प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी। तो क्लियर है? मैंने आज आपको बताया है एफ.डब्ल्यू. टेलर का जीवन परिचय आपको अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार और पढ़ लेते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर का जीवन परिचय। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जो प्रबंध के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लगाओगे फ्रेडरिक विस्लो टेलर, यानी एफ.डब्ल्यू. टेलर को। यह आपसे पूछता है वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता क्या है, तो आपको बताएं हेनरी फ्योल। जो वैज्ञानिक प्रबंध है उसके जो जन्मदाता हैं वो हेनरी फ्योल हैं। तो क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर का एक जीवन परिचय, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम, जो पूरा नाम है फ्रेडरिक विस्लो टेलर है, उन्हें एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया के जर्मन टाउन के मध्य परिवार में 20 मार्च 1956 को हुआ था। जो अमेरिका का एक जगह पड़ती है, यानी एक टाउन पड़ता है फिलाडेल्फिया, उसमें उनका जर्मन टाउन के मध्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 20 मार्च 1956 को हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा उनकी माता के द्वारा हुई थी। उन्होंने स्नातक होने के बाद हार्वर्ड लॉ में प्रवेश लिया था। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, स्नातक होने के बाद किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रवेश लिया, तो आप बताओगे हार्वर्ड लॉ में उन्होंने प्रवेश लिया था। सन 1874 में वे एक शिक्षार्थी मैकेनिक बने थे, यानी सन 1876 में वे एक शिक्षार्थी मैकेनिक बने थे। सन 1875 में फिलाडेल्फिया नगर में एक छोटे कारखाने में उन्होंने यांत्रिक कर्मचारी के रूप में अपनी जीवन यात्रा आरंभ की थी, यानी सन 1875 में फिलाडेल्फिया नगर में ही उन्होंने एक छोटे से कारखाने में कार्य किया था और उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का प्रारंभ किया था। सन 1884 में जब वे
मिडवे स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, तब कार्यकर्ताओं से वाद विवाद में अनुभव किया था। जो 1884 में वो मिडवे स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी थे, उन्होंने वाद विवाद में अनुभव किया कि कारखाने में एक दिन में कितना काम होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए कितना कार्य होना अनिवार्य होना चाहिए। तो उन्हीं सभी के बारे में उन्होंने अनुभव किया और एक सिद्धांत के रूप में उन चीज़ों का उल्लेख किया। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको याद करना है एफ डब्ल्यू टेलर का जीवन परिचय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।